हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट इन एग्रीकल्चर मतलब कृषि के क्षेत्र में जो पहली बार चीज़ें हुई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली वैरायटी कौन सी थी, हर एक क्रॉप की जो फर्स्ट वैरायटीज जो होती हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट हाइब्रिड राइस कौन सा है ना, फर्स्ट पिजन पी कौन सा है, फर्स्ट कपास की हाइब्रिड संकर वैरायटी कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम क्रॉप के साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ को जितना भी एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइम चीज़ें हुई है, फर्स्ट फर्टिलाइजर कैसे यूज़ किया गया था, फर्स्ट फंजीसाइड कैसे यूज़ किया गया था, सबको एक जगह लेके आया हूँ ताकि आप एक साथ इनको याद कर लो। जब क्रॉप हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के अंदर तब फिर से हम वहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि कई सारी और वेराइटीज़ भी रहती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे निकाल के रख दी है। ठीक है, सारे के सारे फैक्ट्स जो है फर्स्ट इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आपके सामने यहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइब्रिड पिजन पी, यहाँ पे हमें क्या देखना है, फर्स्ट इन एग्रीकल्चर मतलब कृषि में प्रथम बार। ठीक है, कृषि में पहली बार जो चीज़ें हुई है, ठीक है, कृषि में जो पहली बार चीज़ें होती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट। ठीक है, ये सब पे लागू होगा, क्लियर है, ये सब पे लागू होगा कि फर्स्ट जो है फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी, पहली जो है अरहर, पहली संकर अरहर की बात हो रही है, पहली संकर अरहर तुअर जिसको हम बोलते हैं। मैं हिंदी में लिखते जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी या पहली संकर अरहर किस्म जो है वो कौन सी थी, तो वो थी बेटा कौन सी, ICPH8। और ये ध्यान रखना ये कहाँ पर डेवलप हुई थी, तो ये इक्रिशेट, ये इक्रिशेट ने डेवलप की थी। इक्रिशेट का है हैदराबाद में, इक्रिशेट का हैदराबाद में। और कब बना था ये, 1972 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए है अर्ध शुष्क जो हमारा है उष्ण क्षेत्र है उसके लिए यह रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वहीं पे ICPH8 जो है वैरायटी डेवलप की गई थी। 1972 में इक्रिशेट बना है, सभी जानते हैं इक्रिशेट क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाइब्रिड सनफ्लावर की बात करते हैं, पहला या पहली जो है यहाँ पर बात करेंगे संकर, पहली संकर पहली संकर सूरजमुखी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली संकर सूरजमुखी किस्म कौन सी थी, पहली संकर सूरजमुखी किस्म, तो वो थी बच्चों BSH1 जो है पहली संकर सूरजमुखी किस्म, फर्स्ट हाइब्रिड सनफ्लावर किस्म थी, वैरायटी थी BSH1। आपको यहाँ पर याद रखना है ये किसने डेवलप की थी, ये डेवलप की थी प्रो एग्रो कंपनी ने, प्रो एग्रो सीड कंपनी है उसने ये डेवलप की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये वाला IMP है, जो मैं स्टार बनाते जाऊँ वो याद रखना IMP है। फिर हम बात करते हैं हाइब्रिड कॉटन। हाइब्रिड कॉटन जो है संकर कपास की बात करते हैं, तो संकर कपास जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। संकर कपास की बात करें तो पहला संकर कपास क्या था, H4 जो है फर्स्ट संकर किस्म है कपास की। पहली हाइब्रिड कॉटन वेराइटी कौन सी है कपास की, वो है H4। इसको किसने डेवलप किया था, इसको दिया था CT पटेल ने, याद रखना किसने, CT पटेल ने डेवलप किया था। कहाँ पर, सूरत गुजरात में। इतना तो आप पढ़ ही सकते हो इंग्लिश में भी, सूरत गुजरात, CT पटेल नाम है ना। H4 वैरायटी है, संकर कपास की किस्म है जो CT पटेल साहब ने सूरत गुजरात के अंदर डेवलप की थी। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट पहली सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ बासमती राइस। पहली सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ बासमती राइस मतलब हम क्या कहते हैं, सेमी ड्वार्फ मतलब अर्धबोनी किस्म, किसकी, सुगंधित चावल की। ठीक है, बासमती चावल की पहली से अर्धबोनी किस्म, याद रखना कैसी, अर्धबोनी किस्म, अर्धबोनी किस्म किसकी, तो बासमती चावल की, बासमती चावल की पहली, याद रखना, उसी को मैंने इंग्लिश में कौन सी है तो याद में रखना कौन सी, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1। पूसा बासमती 1 जो है पहली आपकी जो है सेमी डॉर्फ वेराइटी थी। ठीक है, याद रखना पूसा बासमती 1, क्लियर है, पूसा बासमती 1। पूसा बासमती 1 जो है पहली सेमी डॉर्फ वेराइटी है बासमती चावल की, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको अलग से करवा रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं फर्स्ट
एरोमेटिक राइस हाइब्रिड, पहली सुगंधित चावल की किस्म, संकर किस्म कौन सी थी? ठीक है, सुगंधित संकर किस्म या सुगंधित संकर चावल की पहली किस्म कौन सी थी? सुगंधित संकर चावल या एरोमेटिक राइस हाइब्रिड की पहली वैरायटी थी PRH10, पूसा राइस हाइब्रिड 10। ये IRI ने डेवलप की थी, पूसा राइस हाइब्रिड 10। PRH1 कभी कभी पूसा राइस हाइब्रिड पूरा लिखा हुआ आता है। ये एरोमेटिक राइस की पहली हाइब्रिड किस्म थी। ठीक है, फिर बात करते हैं फर्स्ट सोरगम वेराइटी, फर्स्ट संकर ज्वार आप बोल सकते हो, फर्स्ट संकर ज्वार की बात करते हैं। पहली संकर ज्वार वैरायटी कौन सी थी? CSH1, 1965 में ये डेवलप की गई थी, 1965 में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, सन तो नहीं पूछा जाएगा पर ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पहली सोरगम की संकर किस्म कौन सी थी? फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? तो CSH1 है। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर, ये सबके आगे फर्स्ट लगा है, यही समझ लेना। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड फॉर फोरेज सोरगम, मतलब कि जो सार्वजनिक बोल सकते हैं कि सोरगम की फोडर के लिए पहली पब्लिक सेक्टर कौन सी संकर किस्म थी? ठीक है, तो वो कौन सी थी? याद रखना, पूसा चरी हाइब्रिड 106। क्या है हिंदी में लिखेंगे तो पूसा चरी संकर 106। ये क्या थी? पहली पब्लिकली, मतलब सार्वजनिक रूप पे ज्वार की फोडर के लिए संकर किस्म। ठीक है, मैंगो हाइब्रिड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, आम की जो है वाणिज्यिक के लिए। ठीक है, ये आम की वाणिज्यिक या व्यवसायिक बोल सकते हैं, आम की व्यवसायिक खेती की संकर किस्म। ठीक है, पहली मतलब व्यवसायिक तौर पर आम की खेती के लिए पहली संकर किस्म कौन सी डेवलप की गई थी? तो वो याद रखना, कौन सी? मल्लिका। कौन सी है? मल्लिका, जो किससे बनती है याद रखना? नीलम गुणित दशहरी से बनती है। ठीक है, नीलम और दशहरी के क्रॉस से बनाई जाती है मल्लिका। याद रखने के लिए हम याद रखते हैं इसको एनडीएम याद रखते हैं। नीलम दशहरी से मल्लिका बनती है, और मल्लिका ऐसी वैरायटी है जो व्यावसायिक तौर पर बनाई गई पहली संकर किस्म है। फर्स्ट वायरल डिजीज की बात करते हैं। पहली जो है वायरल डिजीज कौन सी है? पहली वायरल डिजीज, वायरल रोग, पहला जो है वायरल संक्रमण रोग कौन सा है? तो वो है लीफ कर्ल ऑफ टोबैको। लीफ कर्ल ऑफ टोबैको मतलब क्या है? तंबाकू लीफ कर्ल बोल सकते हो, तंबाकू लीफ कर्ल। ठीक है, तंबाकू लीफ कर्ल जो है पहली वायरल डिजीज है। ठीक है, कौन सी है पहली वायरल डिजीज? लीफ कर्ल ऑफ टोबैको। पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कौन सा है? फर्स्ट प्लांट मतलब बोल सकते हैं परजीवी सूत्रकृमि, पहला पौधे का परजीवी सूत्रकृमि कौन सा है निमेटोड? तो वो याद रखना, एंग्विना ट्रिटिसाइड। एंग्विना ट्रिटिसाई। ठीक है, एंग्विना ट्रिटिसाई जो पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है, मतलब पहला क्या है? परजीवी सूत्रकृमि है। पहला परजीवी सूत्रकृमि किसका? पौधे का पहला परजीवी सूत्रकृमि कौन सा है? तो एंग्विना ट्रिटिसाई। फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरियल डिजीज, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक मतलब जीवाणुजनित रोग था। पहला परजीवी जीवाणुजनित रोग किसका? पौधे का। कौन था? तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल बोल सकते हैं, सेब का फायर ब्लाइट, सेब का फायर ब्लाइट। ठीक है, इसको किसने बनाया था? टीजे बुरिल ने इसको खोजा था। टीजे बुरिल साइंटिस्ट ने पहला बैक्टीरियल डिजीज खोजी थी प्लांट के अंदर। वो कौन सी थी? सेब का फायर ब्लाइट या फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर पहली बैक्टीरियल डिजीज है ये। जैसे एंग्विना ट्रिटिसाई जो है पहली प्लांट पैरासिटिक निमेटोड खोजा था, किसने खोजा था? निदम ने इसको खोजा था। निदम ने इसको रिपोर्ट किया था, साइंटिस्ट ने, आगे आएगा वो भी, निदम ने इसको रिपोर्ट किया था।
फिर बात करते हैं वायरोड डिजीज। पहली वायरोड डिजीज की बात करते हैं तो पहली वायरोड डिजीज जो है, ठीक है, पहली वायरोड रोग, पहली वायरोड डिजीज जो है ये कौन सी है? तो याद रखना पोटैटो स्पाइंडल, पोटैटो स्पाइंडल डिजीज, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? आलू धुरी रोग, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज या बोल सकते हैं आलू धुरी कंद रोग इसको बोलते हैं। पोटैटो स्पाइंडल डिजीज जो है पहली वायरोड डिजीज थी। इसको डोई एटाल, एक वैज्ञानिक के नाम है क्या? डोई एटाल, डोई एटाल ने इसको खोजा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहां तक का मामला आपका क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या? वायरोड डिजीज होगी हमारी सोरगम हाई यील्डिंग वैरायटी। फर्स्ट सोरगम हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब ज्वार की उच्च उपज वाली जो वैरायटी कौन सी है? ठीक है, ज्वार की कौन सी उच्च उपज वाली किस्म कौन सी है? तो CSV1। CSV1 जो है ज्वार की उच्च उपज वाली किस्म है, जो सोरगम की हाई यील्डिंग वैरायटी है। फिर बात है फर्स्ट राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहली राइस की जो वैरायटी कौन सी इंट्रोड्यूस की गई थी? तो याद रखना कौन सी? CORH1, उसके बाद APRH1 और 2। पहली ये है, आपको इसका याद रखना, कई जगह आपको ये मिलेगा PHRH1 और 2, लेकिन CORH1 जो है पहली क्या थी? राइस वैरायटी थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर। फिर डेवलप्ड ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। फर्स्ट डेवलप्ड ड्वार्फ वैरायटीज कौन सी है? तो पहली डेवलप्ड राइस वैरायटी दुनिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं, वो है TN1। ताइवान फर्स्ट जो है पहली वैरायटी है जो डेवलप की गई थी इंडिया के अंदर। और ये पहली कौन सी है? हाँ ठीक है, पहली वैरायटी है डेवलप्ड और पहली ड्वार्फ वैरायटी भी है, याद रखना। इसको CORH1 लिख दिया मैंने। राइस वैराइटीज इंट्रोड्यूस इंडिया, नहीं, एक मिनट, ये पूछा गया है राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस इंडिया। इंडिया के अंदर पहली राइस वैरायटी कौन सी इंट्रोड्यूस हुई थी? तो यहाँ लिखना TN1। TN1 जो है इसको पहली बार इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और ये पहली ड्वार्फ वैरायटी भी है। TN1 जो है वो पहली ड्वार्फ वैरायटी भी है। तो इंडिया के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाली वैरायटी कौन सी है? TN1। और ये पहली डेवलप्ड ड्वार्फ वैरायटी भी है, सबसे बोनी किस्म। पहली बोनी किस्म भी कौन सी है चावल की? TN1। और पहली बार इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई वैरायटी भी कौन सी है? TN1। फिर हाइब्रिड राइस इन इंडिया फर्स्ट, मतलब पहली संकर किस्म कौन सी है इंडिया के अंदर जो लाई गई थी? पहली संकर किस्म चावल की पहली संकर किस्म भारत के अंदर वो है CORH1। ठीक है, CORH1 जो है पहली चावल की पहली संकर किस्म है जो भारत के अंदर बनाई गई थी, CORH1। ये बात है कब की? 1994 की। ठीक है, फिर हाइब्रिड मस्टर्ड की बात करते हैं। पहला हाइब्रिड मस्टर्ड वो कौन सा है? सरसों की बात हो रही है, पूसा जय किसान, पूसा जय किसान। क्या याद रखोगे? पूसा जय किसान जो है पहली हाइब्रिड मस्टर्ड है, पहला संकर सरसों की किस्म है पूसा जय किसान। बाजरा की बात करते हैं, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बाजरा। बाजरा की जो संकर किस्म है पहली, बाजरा संकर किस्म है पहली, वो कौन सी है? तो HB1। HB1 ये 1964 में डेवलप की गई थी। HB1 जो है हाइब्रिड बाजरा बोल सकते हो। तो पहला हाइब्रिड बाजरा डेवलप किया गया था 1964 में, कौन सा? HB1। पहली मानव निर्मित फसल या मानव निर्मित अनाज बोल सकते हैं, मानव निर्मित अनाज। पहला मानव निर्मित अनाज कौन सा? ट्रिटिकेल। कौन सा है? ट्रिटिकेल। ये पहला मानव निर्मित अनाज है। ये गेहूं और राई के क्रॉस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, याद रखना गेहूं और राई से। इसको मैं अच्छे से बनाऊंगा, इसका पूरा कैसे ये बना है, किस साइंटिस्ट ने इसको बनाया, सब कुछ इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे कहाँ पे? प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के अंदर। फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ राइस डेवलप फॉर येलो स्टेम बोरर। येलो स्टेम बोरर जो है ना, उसके कंट्रोल के लिए राइस की पहली रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी बनाई गई थी? येलो स्टेम बोरर के कंट्रोल के लिए या उसके प्रति रेजिस्टेंस लाने के लिए वो बनाई गई थी IR20। ये IR20 जो है येलो स्टेम बोरर के प्रति रेजिस्टेंस प्रतिरोधी किस्म है। येलो स्टेम बोरर के प्रति राइस की पहली प्रतिरोधी किस्म कौन सी थी? IR20। फिर फर्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड था पैराथियन।
कौन सा? पेराथियान जो है फर्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड के अंदर आता है। ये क्या है? ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के अंदर आता है। तो फर्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है पेराथियान। ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं नेपियर और बाजरा का जो क्रॉस है, नेपियर और बाजरा के क्रॉस से क्या बनता है? तो पूसा जेंट। पूसा जेंट जो किस्म है, ठीक है, ये पूसा जेंट जो है ये किससे बनी है? याद रखना, पूसा जेंट जो है ये नेपियर और बाजरा के क्रॉस से बनी हुई पहली संकर किस्म है। पहली मैच हाइब्रिड कौन सी है? पहली मक्का की संकर, पहली मक्का संकर की बात करो। मक्का की जो संकर किस्म है पहली, वो कौन सी है? गंगा 101। इसको 1961 में बनाया गया था। कौन सी है? गंगा 101। ये राइस की मक्का की पहली संकर किस्म है। ये सारी चीज़ें याद करने की बच्चों, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या है ये, बट मैं एक बार बोलूँगा, आप यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, आपको याद होगा चीज़ें। ठीक है। बाकी नोट्स में आपको हिंदी में भी मिलेगा, पूरा हिंदी में मिलेगा, पूरा इंग्लिश में, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, पूरा मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट हाइब्रिड राइस रिलीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहली संकर किस्म रिलीज की गई थी, जिसका नाम क्या था? जया। जिसको किसने डेवलप किया था? डॉक्टर शास्त्री ने। इसी को क्या बोलते हैं? जादुई, जादुई चावल। क्या बोलते हैं इसको? जादुई चावल। मिरेकल राइस कहा जाता है इंडिया का। वर्ल्ड का मिरेकल राइस किसे कहते हैं? IR8 को। IR8 जो है, IR8, इसको मिरेकल राइस कहते हैं वर्ल्ड का। लेकिन भारत के अंदर अगर आपको मिरेकल राइस पूछ ले, जादुई चावल पूछ ले, तो वो जया है, जिसको डॉक्टर शास्त्री ने डेवलप किया था। और पहली हाइब्रिड राइस है जो इंडिया के अंदर डेवलप की गई थी। इजिप्टियन वेराइटी ऑफ कॉटन, पहली इजिप्टियन वेराइटी, कॉटन की पहली इजिप्टियन वेराइटी या पहली कपास की जो पहली जो है इजिप्टियन किस्म कौन सी है? वो है सुजाता। सुजाता जो है वो पहली इजिप्टियन वेराइटी है, सुजाता। क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको क्लियर यहाँ पे कर दिए गए हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें जब हम क्रॉप पढ़ेंगे उसके साथ भी पढ़ेंगे, बट इनको मैंने एक जगह कलेक्ट किया ताकि आप एक साथ ही सारी चीज़ें याद कर लो। ठीक है। याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि इस तरफ लिखो, इस तरफ ब्लैंक रखो और उसको लर्न करो कि ये चीज़ें क्या थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, इजिप्टियन वेराइटी हो गई। सुपर राइस वेराइटी फॉर सेलाइन एल्कलाइन कंडीशन। पहली सुपर राइस वेराइटी है जो सेलाइन और एल्कलाइन, लवण और जो क्षार है, क्षार वाली कंडीशन में, लवणी और क्षारी अवस्था के लिए चावल की पहली सुपर राइस या सुपर किस्म है वो कौन सी है? तो याद रखना, लुनुश्री। लुनुश्री जो है पहली वेराइटी है, लुनुश्री। ठीक है। लुनुश्री जो है पहली ऐसी वेराइटी है जो लवण और क्षार के प्रति क्या है? याद रखना, उसके प्रति बोल सकते हैं सहनशील है या रेजिस्टेंस वेराइटी है, सुपर राइस। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीरो। पहली कंट्री जिसने क्या किया? जीरो टिलेज को इंट्रोड्यूस किया था। पहली कंट्री जहां पर जीरो टिलेज का उपयोग किया गया था वो कौन सी है? USA। क्यों किया गया था भैया? ये USA में क्या हुआ था कि जब डीजल और पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा पीक पे थे, ठीक है, तो कल्टीवेशन और इनका जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि हमें क्या करना है? कल्टीवेशन मतलब जुताई हकाई करना ही नहीं है, जिससे क्या होगा कि हमारी वो कॉस्ट बचेगी। फिर जीरो टिलेज जो एडॉप्ट किया था पहली बार, किस क्रॉप के लिए एडॉप्ट किया गया था? याद रखना, तो वो किया गया था राइस और व्हीट के लिए। राइस और व्हीट के लिए सबसे पहले चावल और गेहूं के लिए सबसे पहले जीरो टिलेज का उपयोग किया गया था। शुगर केन की पहली गन्ना किस्म कौन सी है? पहली गन्ना किस्म कौन सी है? तो CO205 जो है गन्ने की पहली किस्म है, CO205। सेंटेड बासमती राइस की बात करते हैं। सुगंधित जो बासमती चावल है, नॉर्मल और सोडिक सॉइल, सामान्य मृदा के लिए और जो लवणी मृदा है, सोडिक सॉइल है, उसके लिए कौन सी एक वैरायटी है? वो है यामिनी। यामिनी जो वैरायटी है वो सोडिक और नॉर्मल सॉइल के लिए बेस्ट मानी जाती है राइस की। किसके लिए? सेंटेड बासमती राइस की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो नॉर्मल और सोडिक सॉइल के लिए सूटेबल है, और वो पहली है, तो यामिनी है। फिर फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक, फर्स्ट अंतः
ठीक है, पहली इंटर स्पेसिफिक वैरायटी। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जैसे एक स्पीसीज ये हो गई, एक स्पीसीज ये हो गई, ये स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, इन दोनों के क्रॉस से जो वैरायटी बनेगी F1 आएगा, वो होगा इंटर स्पेसिफिक। मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के क्रॉस करने पर जो बनता है उसको इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। और इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है, एक होता है इंट्रा, ये सारी चीज पढ़ाऊंगा मैं। इंट्रा का मतलब होता है एक ही स्पीसीज, एक ही, मतलब ये भी ए स्पीसीज है और ये भी ए स्पीसीज है, जब इन दोनों का क्रॉस करके जो नई वैरायटी बनी है उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन दो अलग अलग वैरायटीज, दो अलग अलग स्पीसीज से बना है तो उसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। तो कपास की पहली अंतर स्पेसिफिक या अंतर प्रजाति वैरायटी कौन सी है, तो वो है वारालक्ष्मी। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वारालक्ष्मी जो है वो अंतरजातीय किस्म है। कपास की कौन सी अंतर प्रजाति किस्म है, दो प्रजातियों को मिलकर बनाई गई है। टोबैको की पहली किस्म कौन सी है, फर्स्ट टोबैको किस्म कौन सी है, संकर तंबाकू, क्या बोल सकते हैं हिंदी में, संकर तंबाकू की किस्म कौन सी है, तो वो है GTH1। GTH1 जो है तंबाकू की पहली किस्म है। साफ्लावर की बात करें, कुसुम की जो है पहली संकर किस्म कौन सी है, तो वो कौन सी है, DSH129। ये संकर की क्या है, साफ्लावर की कुसुम की पहली संकर किस्म है। क्रॉप टू हैव इट्स जीनोम डिकोडेड, ऐसी फसल जिसका पहली बार जीनोम डिकोड किया गया, ठीक है। इनकोड होता है, डिकोड मतलब होता है खोलना, ठीक है, डिकोड का मतलब खोलना। तो पहली क्रॉप जिसका जीनोम डिकोड किया गया वो कौन सी थी, राइस, चावल ऐसी पहली क्रॉप थी जिसका जीनोम डिकोड किया गया था। सिंगल क्रॉस मैच हाइब्रिड मतलब एकल संकर मक्का, ठीक है, एकल क्रॉस संकर मक्का कौन सी है, एकल क्रॉस संकर मक्का थी, वो थी परास जो थी, पारस बोलो या परास, ठीक है। ये एकल संकर सिंगल क्रॉस मैच हाइब्रिड थी, पहली सिंगल क्रॉस मैच हाइब्रिड, जिसको हमने बोला ना EM ईस्ट और GH सूल ने बनाया था 1910 की बात है, GH सील और EM ईस्ट ने। फिर डबल क्रॉस हाइब्रिड DF जॉन ने 1920 में लेके आए डबल क्रॉस हाइब्रिड। आजकल डबल क्रॉस हाइब्रिड ही यूज किया जाता है, ठीक है। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ बस ये कुछ फैक्ट है, इनको सीधे सीधे आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आपका कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, दिख रहा है कि नहीं शूट कुछ यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है ना, वर्डिंग चेंज हो गई है, पर शायद दिख रहा होगा, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, दिख तो रहा है पर फिर भी अगर साइज थोड़ी छोटी है, पर मैं बोल देता हूँ। पहला है ऑर्गेनिक फंजीसाइड, कार्बनिक फंजीसाइड है यहाँ पे, पहला ऑर्गेनिक फंजीसाइड लिखा है, क्या लिखा है, ऑर्गेनिक फंजीसाइड लिखा है, कार्बनिक फंजीसाइड है, ठीक है। कार्बनिक मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना, नोट्स आपके पास हैं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो वर्डिंग जो है साइज थोड़ी छोटी हो गई है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक फंजीसाइड जो है वो कौन सा है, क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑर्गेनिक फंजीसाइड, फिर सिस्टमेटिक फंजीसाइड, ये सब बोला गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग दिक्कत आ रही है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो फर्स्ट हमारा जो है ऑर्गेनिक फंजीसाइड लिखा है, फिर सिस्टमेटिक फंजीसाइड लिखा है। देखो ये ऑर्गेनिक फंजीसाइड, सिस्टमेटिक फंजीसाइड, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे वापस से अपना जो एंटोमोलॉजी है वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक फंजीसाइड जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक फंजीसाइड है डाइथिया कार्बामेट। क्या है, डाइथिया कार्बामेट जो है फर्स्ट डाइथिया कार्बामेट, ये जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक फंजीसाइड है। फर्स्ट सिस्टमेटिक फंजीसाइड लिखा है, क्या लिखा है, सिस्टमेटिक फंजीसाइड। सिस्टमेटिक फंजीसाइड कौन सा है, डाइथिया, ये फर्स्ट कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल जो है वो फर्स्ट, कार्बोक्सिल जो है फर्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। फिर लिखा है फर्स्ट फंजीसाइड कौन सा है, फर्स्ट कवकनाशी, फंजीसाइड की बात हो रही, फर्स्ट फंजीसाइड या फर्स्ट कवकनाशी, फर्स्ट कवकनाशी है बोर्डोक्स मिक्सचर, बोर्डोक्स मिक्सचर, ठीक है। ये फर्स्ट, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, और इनऑर्गेनिक नेचर वाला है। फर्स्ट बोर्डोक्स मिक्सचर है वो फर्स्ट फंजीसाइड है,
ठीक है, फर्स्ट फंजीसाइड है कौन सा, बोर्डोस मिक्सचर। फिर यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट, लिखा है फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाई द फंगी, पहला भारतीय वैज्ञानिक जिसने कवक को इकट्ठा किया और उसको पहचाना। याद रखना क्या बोल रहा हूँ हिंदी में, पहला वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक जिसने कवकों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और पहचाना, वो उनका नाम क्या था, के.आर. कीर्तिकार। के.आर. कीर्तिकार जो थे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने फंगस को क्या किया था, कलेक्ट किया था और उनको आइडेंटिफाई किया था, उनकी पहचान बताई थी। फर्स्ट प्लांट पैथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, पहले मतलब क्या थे, पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे, पहले पैथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया जो हमारे पादप रोग वैज्ञानिक, पहले पादप रोग वैज्ञानिक कौन थे इंडिया के, भारत के, वो थे दस्तूर। कौन थे, दस्तूर। दस्तूर जो है पहले भारत के पादप रोग वैज्ञानिक रहे हैं। प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया वाज रिपोर्टेड, पहली बार जो है प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया किसने रिपोर्ट किया था, मैंने बताया था टी.जे. बुरिल ने। टी.जे. बुरिल ने पहली बार कौन सी, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, सेब का जो फायर ब्लाइट था, झुलसा रोग था, वो टी.जे. बुरिल ने पहली बार रिपोर्ट किया था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको नोट्स में सही मिल जाएगा, थोड़ी सी यहाँ पे वर्ड छोटे हो गए हैं, बस समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ बस वो सुन लेना। ठीक है, फिर प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की बात कर रहे हैं, मतलब मैंने क्या बोला था, वही सूत्रकृमि। ठीक है, पहला सूत्रकृमि जो है, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक सूत्रकृमि जो है किसने रिपोर्ट किया था, मैंने बताया था किसने, निदाम ने। ठीक है, किसने, निदाम ने इसको रिपोर्ट किया था। निदाम नामक वैज्ञानिक ने पहला प्लांट पैरासिटिक, एंग्विना टिटेसाई की हमने जो बात की थी। साइंटिस्ट टू स्टडी फंगी एंड देयर स्पीसीज, पहला वैज्ञानिक जिसने फंगस की स्टडी की और उनकी स्पीसीज, उनकी जातियों के बारे में स्टडीज की, कौन थी, माइकेली। माइकेली जो था, ठीक है, उसने पहली बार फंगस की जातियों के बारे में अध्ययन किया और फंगस के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, कौन सा, माइकेली। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमपी है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है, हम जनरली कॉटन लगा के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, टोबैको जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है, कौन सा, तंबाकू जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है, कब, 1987 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल क्रॉप, पहली जो है फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजिकल क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत के अंदर पहली बायोटेक्नोलॉजिकली क्रॉप, ठीक है, जैविक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कौन सी है, तो वो है बीटी कॉटन। याद रखना, बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन जो है पहली बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप है, कब, इसको परमिट किया गया था 2002 में, किसने, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्रॉप अप्रूवल कमेटी जो थी। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्रॉप अप्रूवल जो कमेटी थी, उसने मार्च 2002 में बीटी कॉटन को परमिट कर दिया था कॉमर्शियलाइज कल्टीवेशंस के लिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजिकली क्रॉप थी। ठीक है, कॉमर्शियल बायो इंसेक्टिसाइड की बात हो रही है, पहला फर्स्ट कॉमर्शियल बायो इंसेक्टिसाइड कौन सी है, तो वो है स्पोरिन। स्पोरिन जो है फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड है, कवकनाशी, या बोल सकते हैं क्या, कीटनाशक, पहला कीटनाशक, कौन सा, जैविक कीटनाशक, व्यावसायिक जैविक कीटनाशक पहला कौन सा है, स्पोरिन। स्पोरिन जो है पहला कीटनाशक है, कौन सा, बायोलॉजिकल कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक है। ठीक है, पहली बात हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैच हाइब्रिड डेवलप्ड इन इंडिया, पहली मक्का की हाइब्रिड किस्म भारत के अंदर कौन सी डेवलप की गई थी, तो याद रखना कौन सी, तो वो की गई थी गंगा 2। कौन सी, गंगा 2 जो है किस्म भारत के अंदर पहली संकर किस्म, मक्का की पहली संकर किस्म भारत में कौन सी है, तो गंगा 2, और मक्का की पहली संकर किस्म डेवलप की गई थी विश्व में, तो वो है गंगा 101। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। पिजन पी की शॉर्ट ड्यूरेशन हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, पहली, पिजन पी की पहली शॉर्ट ड्यूरेशन वो है PPH4। PPH4 जो है पहली संकर किस्म है जो बहुत ही कम दिनों में तैयार हो जाती है। पहला फंजीसाइड यूज्ड, पहला फंजीसाइड कौन सा यूज किया गया था, हमने बोला था बोर्डोस मिक्सचर, मतलब कौन सा, सल्फर। सल्फर यूज किया गया था कहाँ पे, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ वाइन, वाइन के लिए, अंगूर के अंदर। ठीक है, अंगूर के अंदर यूज किया गया था, वही बोर्डोस मिक्सचर। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट बीटी कॉटन वेराइटी। फर्स्ट बीटी कॉटन वेराइटी कौन सी है, आप जानते हो फर्स्ट बीटी कॉटन वेराइटी कौन सी है, बोलगार्ड। कौन सी है, बोलगार्ड फर्स्ट, जिसके अंदर क्या था, क्राई1 एसी जीन। बोलगार्ड वेराइटी है जिसके अंदर क्राई1 एसी जीन था।
कॉमर्शियल फर्टिलाइजर की बात करते हैं। पहला कॉमर्शियल फर्टिलाइजर कौन सा था? सिंगल सुपर फास्फेट। और फर्स्ट फर्टिलाइजर यूज्ड, पहला फर्टिलाइजर कौन सा यूज किया था हमने? वो यूज किया था कैल्शियम नाइट्रेट। कौन सा यूज किया था? कैल्शियम नाइट्रेट यूज किया था। क्लियर है? तो ये क्या चीजें हमने डिस्कस की, ये जितने भी फर्स्ट इन एग्रीकल्चर में जो चीजें पहली बार हुई है उनको हमने डिस्कस किया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या है, ICAR इंस्टीट्यूशन के बारे में, जिसमें हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट को पढ़ेंगे। क्लियर है? ये जस्ट फैक्चुअल पार्ट था जो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।